वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज खैर से शब मेराज इख्तिताम पे पहुंची, ख़त्म हो गई। और जिन जिन्होंने रोज़े रखे उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो मैं आपके साथ स्टोरी लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप लोगों को सुनने का भी बहुत मज़ा आएगा। ये जो मेरे पीछे बैठा हुआ है ना, ये बेबी, इससे रिलेटेड स्टोरी है। ये देखिए, ज़रा दिखाती हूँ आपको। इब्राहिम, इसने भी शेक पिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम करो सबको। अच्छा जी, तो माशाल्लाह ये अब 16 मार्च को हो जाएगा 1 ईयर का। और जब ये पैदा हुआ था ना, इसने मेरे सांस सुखा दिए थे कि मेरी जान यहाँ तक आई हुई थी कि बस निकलनी बाकी रह गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि अल्लाह पाक क्या हो गया। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि ना, मैं अम्मी की तरफ रहने गई ना, वैसे ही रहने गई ना, तो मुझे ना उन दौरान मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पेन्स लग गई। तो मैं डॉक्टर पे जाती थी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला और कहा कि ना आप आराम करें। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने कुछ दिन अम्मी की तरफ रहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फैमिली ने भी अलाउ कर दिया, तो मैं अम्मी की तरफ रह पड़ी। तो ना जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, 8 मंथ का एंड था, हाँ मुझे पेन्स लग गई। तो मैंने कहा अब डॉक्टर कहती थी कि 9 मंथ स्टार्ट होगा, उसके 15 दिन ऊपर होंगे, फिर आपका ऑपरेट करेंगे। तो ना मैं और मेरी अम्मी डॉक्टर पे जाते थे। मुझे ना इंजेक्शन्स लगते थे पेन रोकने की, टैबलेट्स लेती थी। प्रॉपर बेड रेस्ट पे थी मैं, प्रॉपर बेड रेस्ट पे। तो ना फिर भी आप जितने मर्ज़ी बेड रेस्ट पे हो, आपको आपके बच्चों का काम करना पड़ता है। तो इसी तरह ना मेरा बड़ा बेटा वॉशरूम में था। तो तब 3 इयर्स का होगा। तो उसने वॉशरूम के लिए मुझे आवाज़ दी कि मामा आके मुझे ना वॉश कर दो। तो मैंने उसे वॉश किया। तो मैंने कहा चलो इसके ना हाथ पाँव भी धुला देती हूँ। तो मैं इसके ना हाथ पाँव भी ना चले धुला देती हूँ। तो मैं इसके ना जैसे ही मैं वो बैठी ना चौकी पे, जो वॉशरूम में और सबके यहाँ पे होती होगी चौकी, उस पर मैं बैठी ना, वो यूँ मैं बैठी ना, तो वो मेरे नीचे से यूँ स्लिप हो गई और मैं ऐसे ही ना पीछे की तरफ जा पड़ी। तो मैंने कहा ओहो, अब मुझे तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा पेन फील हुई। लेकिन मुझे एकदम ना बेबी की हो गई कि अल्लाह खैर करे, बेबी सब ठीक होगा। रात के 11 बजे का टाइम था। तो ना 11 बजे का टाइम था रात के। तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है चलो चलो अल्ट्रासाउंड के लिए चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अल्ट्रासाउंड के लिए चलते हैं चलो। तो हम वहाँ पे जी अल्ट्रासाउंड के लिए गए, मैं और मेरी सिस्टर। तो उन्होंने कहा जी सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बेबी की हार्ट बीट एवरीथिंग इज़ फाइन, आप ना घर जा सकते हैं। घर आ गए और ना फिर ना पेन्स मेरी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर हम डॉक्टर पे गए। तो डॉक्टर ने कहा, तो डॉक्टर पे मैं गई थी आई थिंक जुम्मे वाले दिन, नहीं हफ्ते को गई थी मैं डॉक्टर पे। तो उसने मुझे कहा कि आप ये इंजेक्शन लगवाएं और मंडे की सुबह आप आके ना ऑपरेट करवा लें। तब मेरा खैर से 9 मंथ के 14 दिन ऊपर हुए होंगे या 13 दिन। तो ना मैंने कहा चलें ठीक है। तो ना मैं, और जैसे मैंने ऑपरेट करवाना था सुबह, तो मैं रात सारी मुझे नींद ना आए। तो मैं एक बेचैनी सी थी ना मेरे अंदर कि पता नहीं अल्लाह पाक क्या हो रहा है, क्यों इस तरह मुझे ख्याल आ रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए खैर खैरियत से। तो मैं जी चली गई, सुबह उठी, नाश्ता किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप 10 बजे तक कुछ खा लें, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना ना, तो हम आपको ऑपरेट कर देंगे। तो फिर सुबह मुझे मेरे डॉक्टर का फ़ोन आ रहा है कि आप आ रही हैं। तो मैं फिर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को फ़ोन कर दूँ। तो मैंने कहा हाँ जी मैं आ रही हूँ। तो मैं और मेरी अम्मी घर से हम लोग आ गए और इधर से खबान के पापा और उसकी दादो यानी कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी आ गई।
तो जी हम लोग बैठे हॉस्पिटल के, कमरा वगैरह लिया, प्राइवेट रूम लिया, और मुझे ना ड्रिप्स वगैरह ना लग गई ना, जो प्रोसीजर होता वो स्टार्ट हो गया ना। तो फिर तकरीबन 3-4 बजे के करीब डॉक्टर आई ना, तो उन्होंने कहा, फिर नर्स आई मुझे बुलाने के, आ जाए आपकी बारी आ गई ऑपरेशन थिएटर में। आप यकीन माने मेरा दिल ना ऐसे ऐसे हो रहा था, हालांकि मेरा सेकंड ऑपरेशन था, पर फिर भी पता नहीं क्यों ना मुझे कुछ हो रहा था, अंदर से कुछ फीलिंग हो रही थी कि कुछ ठीक नहीं होने वाला ना, कुछ नहीं है ठीक होगा। तो मैं खैर चुप करके फिर मिली सबसे, और फिर चली गई ऊपर ऑपरेशन थिएटर में। तो ऑपरेशन थिएटर में जब मैं गई तो उन्होंने मुझे लटाया और ऑपरेशन थिएटर में, और ऊपर वो सारा वो ऑपरेशन थिएटर में वो जो मूवीज़ में नहीं लगाते लाइट और ये वो सारी चीज़ें थी। और फिर एक लेडी डॉक्टर थी, उनकी हाँ नर्स थी, उन्होंने आके बेबी की हार्ट बीट चेक की, सब कुछ चेक किया। तो जी उन्होंने कहा कि फिर उतनी देर में ना एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आ गए। तो उन्होंने मुझे कहा आपका फर्स्ट बेबी है, मैंने कहा नहीं सेकंड है। तो उतनी देर में मेरी डॉक्टर भी एंटर हो गई। तो फर्स्ट मुझे डॉक्टर कहते हैं आपको जेंडर पता है क्या है, मैंने कहा नहीं मुझे जेंडर नहीं पता। तो इतनी देर में मेरी डॉक्टर कहती है बॉय है इनका ना। तो कहते हैं पहले क्या था, मैं कहा पहले भी मेरा बेटा है। कहते हैं अच्छा जी, तो आप इतना घबरा क्यों रही हैं। मैं कहा मुझे बहुत ज़्यादा डर डर लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा कुछ नहीं होता कोई बात नहीं। और इतनी देर में ना मेरे मुंह के आगे कोई उन्होंने चीज़ रखी, जैसे कि मास्क वगैरह लगाया। इतनी देर में मैं बेहोश, पता नहीं बेहोश बिल्कुल। हेयर ऑपरेशन मेरा हो गया। जब उन्होंने मुझे होश में लाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम माँ बेटों ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, हमारा पूरा स्टाफ डर गया था। तो जब मैं होश में आई ना, उन्होंने मुझे होश दिलाया, तो मुझे उस टाइम फील हो रहा था कि मुझे ना स्टिचेस लग रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, इतनी शदीद स्टिचेस की पेन थी मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन एनेस्थीसिया की वजह से ना मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि मुझे पेन हो रही है, मुझे पेन हो रही है। खैर जी डन हो गए स्टिचेस वगैरह, होश में आ गई। डॉक्टर ने कहा तुम माँ बेटों ने हमारी जान निकाल दी थी पूरे स्टाफ की। तो मैंने कहा क्यों क्या हुआ डॉक्टर कहते तुम्हारा बीपी शूट कर गया था, इतना शूट कर गया था कि हम लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। और ना ऊपर से तुम्हारा बेबी जब पैदा हुआ वो रोया भी नहीं, और ना उसको सांस में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी तो उस टाइम जान ही निकल गई। तो खैर उस टाइम मुझे उन्होंने ना रूम में शिफ्ट कर दिया। 3 घंटे 3-3.5 घंटे में ऑपरेशन थिएटर में रही। और भाई मेरी अम्मी का बुरा हाल था, मैं आपको क्या बताऊं। मेरी मदर इन लॉ का, मेरी अम्मी का बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल ना। तो ना फिर क्या कहते हैं, बड़े मज़े का लोग है, फिर लेंथी हो जाएगा लेकिन मज़ा आपको आएगा सुनने का। तो ना फिर ना ऑपरेशन थिएटर से मैं रूम में आई और मैं फिर बेहोश हो गई। तो फिर हल्की हल्की आवाज़ें मुझे आ रही थी कि जैसे कह रहे थे कि बेबी नर्सरी में है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपने इधर रखना है तो इधर ट्रीटमेंट कर लेंगे बेबी का। अगर आपने किसी और हॉस्पिटल की नर्सरी में लेके जाना है तो आपको किसी और हॉस्पिटल की नर्सरी हम रेफ़र कर देंगे, आप वहाँ पे चले जाएं। तो मेरी मदर इन लॉ ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ पे माँ है वहीं पे बेटा रहेगा नर्सरी में। इसका एक दिन में नर्सरी का बिल 10,000 रुपया बनता था उस टाइम ना। तो ना ये तकरीबन 7 दिन रहा, नहीं 4 दिन तो नर्सरी में रहा होगा। तो जी इसको यहाँ पे फूड की नाली लगी हुई थी और इसके पाँव पे ड्रिप्स लगी हुई थी। इसको पाइप के थ्रू दूध दिया जा रहा था कि दूध ये हज़म कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको सांस प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उस टाइम तो मैंने बड़ी हिम्मत से ना काम लिया हुआ था ना, बड़ी हिम्मत से मैंने अपने आप को मजबूत करके ना थी। उस ऑपरेशन के दौरान लड़कियां आ ऊ ई आ करती, लेकिन मैंने नहीं किया, दोनों दफ़ा नहीं किया। मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग रही ना इस दौरान।
तो जब और इस तरह की कंडीशन हो, जब आपका बच्चा इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हो, तो माँ तो अपनी दर्द बिल्कुल भूल जाती है। तो जो कोई भी नर्सरी में बेबी देखने जा रहा है तो मैं उन्हें कह रही हूँ प्लीज़ फ़ोटो लेके आना। अगर आपको जा रहा है और उसके 5 मिनट बाद भी कोई जा रहा है तो मैं कहूँगी लाजमी फ़ोटो लेकर आना। कहते हैं ठीक है जी ठीक है। छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा बेबी ना। तो जी यानी कि आज मेरा ऑपरेशन हुआ ना, तो मुझे कल छुट्टी हो जानी थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपका बेबी हो सकता है परसों मिल जाए, तो आपने अगर एक दिन और रहना तो रायपुर में। मैंने कहा हाँ जी मैं रहूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। तो जी मैं रह पड़ी। फिर जो तीसरे दिन की मॉर्निंग थी ना, तब डॉक्टर ने कहा अब आप जा सकती हैं। रात को 6 बजे डॉक्टर आएंगे बच्चों वाले, तो वो चेक करके ना फिर आपका बेबी आपको दे देंगे। क्या पोजीशन है वो आपको ना सारा कुछ बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम फिर मेरे हस्बैंड और मैं लिफ्ट से ऊपर गई, और वहाँ पे क्या कहते हैं, लिफ्ट से ऊपर गई और जाके मैंने नर्सरी में अपना बेबी देखा फर्स्ट टाइम। और यकीन माने मेरी रूह कांप उठी थी उसको देख के। इसके छोटे छोटे पाँव पे ड्रिप्स लगी हुई थी, और बहुत मुश्किल था ना उस टाइम मेरे लिए फेस करना। मैं 5 मिनट खड़ी रही, देखती रही। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलें। फिर हम जी गाड़ी पे बैठे और मैं घर आ गई ना। आके मैं ना लेट गई, और उस 3 दिन बाद मुझे ना नींद आई, और उस दौरान मैं इतनी गहरी नींद सोई। मैं 4 बजे उठी, 11 बजे मुझे छुट्टी हुई थी, तो मैं घर आकर सो गई और मैं 4 बजे उठी। और यकीन माने 4 से लेके 6 बजे तक का टाइम ही नहीं गुजर रहा था। यार ये टाइम कैसे गुजरेगा। जैसे 6 बजे ना मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर हॉस्पिटल चले गए। तो ना हॉस्पिटल गए तो जी डॉक्टर ने कहा कि माशाल्लाह आगे से अब बेबी आपका बहुत जल्दी रिकवर किया, बहुत ज़्यादा जल्दी ना। हाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बच्चा इतनी जल्दी रिकवर करेगा। ज़ाहिर बात है जब बड़े बुजुर्ग पीछे दुआएं कर रहे हों, दुआएं पढ़ रहे हो, इसके दादा ने पढ़ाई की, बहुत कुछ किया। तो जी ये मुझे मिला। तो ये जी मेरी मामा आ गई इसको लेके ना घर, बहन मेरी। मैं तीसरा दिन ऑपरेशन का था, मैं सेन की तरफ बार बार देख रही थी, सीढ़ियों की तरफ, कि अभी नहीं आएंगी। हाल ही हाथ आती हैं कि इब्राहिम लेके आती हैं, समझ मुझे कुछ ना आए, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बताना था कि ये आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब जी फिर ये सीढ़ियाँ चढ़ी तो मेरी चाची ने कहा मुबारक हो आपका बेटा आ गया। मैं इतनी खुश, मैंने इसको अपने हाथों में पकड़ा, इसको प्यार किया। हाँ किस करने से डॉक्टर ने बहुत मना किया था। तब कोरोना का भी इतना ज़्यादा वो जो कहते हैं ना हाई लेवल का वो होया हुआ था, हर तरफ कोरोना कोरोना होया हुआ था, बिल्कुल अपने टॉप पे था कोरोना। तो जी ये खैर से आ गया घर, और उसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए कि ये इंजेक्शन सुबह शाम लगने हैं। मेरी अम्मी सुबह शाम इसको लेके जाती थी और इंजेक्शन लगवा के लाती थी। तो एक दिन मेरी अम्मी लेकर गई तो जी डॉक्टर ने कहा कि इसका ना वो टेस्ट करेंगे हम, क्या कहते हैं, यरकान का। इसको यरकान लग रहा है, हम इसका यरकान का टेस्ट करेंगे। तो ना उसका मम्मी ने कहा ठीक है। अम्मी ने यरकान का टेस्ट करवाया, और यानी कि सुबह टेस्ट करवाया, शाम को रिपोर्ट मिलनी थी। तो ये मेरे पास आ गया। तो जी शाम को मेरी चाची और मेरे चाचू ना इसको लेके ना इंजेक्शन लगवाने, और साथ डॉक्टर को ना कोरोना का टेस्ट भी दिखाना था। तो इसको मैं फ़ीड करवा रही थी, तो यूँ फ़ीड करवाते हुए मेरी चाची आई, मुझे कहती हैं लाओ दो इसको इंजेक्शन लगवाना है और ना टेस्ट भी दिखा रहा है। मैंने कहा ये ले जी। ये चला गया टेस्ट पे। तो मैं पीछे से घंटा गुजर गया, मैं फ़ोन पे फ़ोन कर रही, फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरा दिल ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो। जब वो लोग आए ना तो वो हाली हाथ आए, मेरी तो उस टाइम जान निकल गई। मैंने कहा मेरा बेटा किधर है। तो उन्होंने कहा कि उसका जो है ना क्या कहते हैं यरकान वो 9 पॉइंट कुछ आया, काफ़ी हाई आया। तो डॉक्टर ने कहा हम उसको ना एक रोशनी में रखेंगे, ब्लू कलर की रोशनी होती है नर्सरी में, तो ना आंखों पे पट्टी बांध के ना बच्चों के उसको रखेंगे, तो कल तक आपको आपका बेबी मिल जाएगा।
मैंने कहा कल तक मिल जाएगा, तो पता नहीं कल देंगे भी कि नहीं देंगे। मैं इतना रोई, मैंने इसके दादों को फ़ोन किया, इसके पापा को फ़ोन किया। मेरी तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जैसे मैं मर जाऊंगी। पहले मैंने अपने आप को बड़ा संभाला हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल में थी, ये नर्सरी में था। तो जब ये मेरे पास आया 3 दिन रहा और ये वापस नर्सरी में चला गया ना, तो समझ ले मेरी तो जान निकल गई थी। मैं बहुत रोई, मैं कभी ज़िंदगी में इतना नहीं रोई, मैं बहुत रोई। मेरी मामा ने मुझे समझाया कुछ नहीं होता, अभी आ जाएगा, इसकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी होगा ये वो। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो रोते रोते ना मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैं सो गई। तो मैं सो गई, तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने ना ऊपर से नीचे धक्का दे दिया, और मैं एकदम चौंक के उठी। मैं कभी ज़िंदगी में इतना बुरा नहीं डरी, आई डोंट नो वाई। मैं कभी ज़िंदगी में इतना बुरा नहीं डरी कि ये क्या हुआ मेरे साथ ना। उस दौरान मैं उठी तो मेरी ना सिस्टर मेरे पास लेटी हुई थी। उसने मुझे कहा क्या हुआ है। मैं कहा मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने ऊपर से धक्का दिया है। कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम खाना खा लो थोड़ा। उसने मुझे खाना खिलाया, और उसमें 3 लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ, मैं आपको बता नहीं सकती। एक मेरी अम्मी, एक मेरी बहन छोटी वाली जिसने मेरा बड़ा बेटा संभाला था जब ये पैदा हुआ था, और एक मेरी चाची जो हमारे साथ रहती हैं। वो यानी कि जितने भी मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट हुआ था, तो मेरा बेटा भी उन्होंने उस तरह संभाला, और फिर इसको भी जब ये आया इसकी भी प्रॉपर केयर की, सारा कुछ, जब तक मेरे स्टिचेस हील नहीं हुए। तो जी इसके पापा को मैंने फ़ोन किया, इसके पापा आए, इसके पापा डायरेक्ट हॉस्पिटल गए। वहाँ से इब्राहिम को देखा और उन्होंने कहा परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है, तुम खाना खाओ तो ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे 6 बजे शाम को फिर डॉक्टर ने आना था, नर्सरी वाले डॉक्टर ने, तो वो बताना था। तो यकीन माने मेरी जान निकलने वाली थी कि अल्लाह मियाँ पता नहीं अब मेरा बेटा आता है कि नहीं आता आज भी। खैर से ये आ गया घर, ये घर आ गया और मेरी जान में जान आई। तो जी फिर क्या कहते हैं, घर आ गया और शबरात थी, हाँ घर आ गया। और फिर ना मेरे स्टिचेस ओपन हुए ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो चलें अपने घर चलते हैं। मैंने बस अम्मी की तरफ और नहीं रहना, अपने घर चलते। मुझे था कि मैं रहूँगी ना तो ये मेरे से फिर कहीं दूर ना हो जाए, मेरे दिल में ये डर बैठ गया। फिर मेरे हस्बैंड आए, हम लोग घर आ गए और खैर से फिर अपनी लाइफ मैंने स्टार्ट कर दी 2 बच्चों के साथ। उस दौरान लॉकडाउन भी बहुत सख्त था, सारी मार्केटें सब कुछ बंद था, सब कुछ क्लोज था। मेरे हस्बैंड ने मेरे बड़े बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो उसका फीडर बनाते थे। उन्होंने भी उस दौरान मेरा बहुत साथ दिया, फीडर बनाते थे उसको। वॉशरूम ट्रेनिंग उस दौरान उन्होंने दी कि वॉशरूम ट्रेनिंग देनी है, और इसके अलावा जो भी मेरी छोटी मोटी ज़रूरतें थी वो पूरी करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं घर के काम में लग गई, क्योंकि बच्चों के साथ इंसान कितना आराम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे मेरे 40 डेज़ कंप्लीट हुए और खैर खैरियत से इब्राहिम के साथ। और फिर हम लोग 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो हम अपनी अम्मी की तरफ के, और अल्लाह पाक ने मुझे ये पौला अच्छा बेबी दिया था, जो ना अच्छा बेबी है ना, जो बेबी मामा को मिला था, है ना। ये मेरा बेटा अब मंगल वाले दिन, हाँ मंगल वाले दिन साल का हो जाएगा। शोना सबको हाय कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो हेलो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज। उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी।